इस वीडियो के बाद आप भगवत गीता और धर्म को पूर्ण तार्किकता से, विज्ञान से जोड़ पाएंगे। ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। ये संसार तो परिवर्तनशील है। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। यहां कोई भी वस्तु स्थायी नहीं होती। सुख और दुख एक ही चक्र के दो अर्ध भागों की भांति है। यह चक्र चलता रहता है, चलता रहता है। अब एक वेव में आप देखेंगे तो इसमें भी परिवर्तन ही हो रहा है। जैसे इसमें उतार है और फिर चढ़ाव है और फिर उतार है, यानी कि लगातार परिवर्तन हो रहा है। और यही वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सब कुछ वाइब्रेशंस ही है और सब कुछ वेव से ही बना है। इसके अलावा इसमें अपोजिट अट्रैक्ट का सिद्धांत भी मिल जाता है। जैसे मैग्नेट्स में अपोजिट पोल्स का अट्रैक्ट होना, बार बार दिन और रात होना, मेल और फीमेल का अट्रैक्ट होना। इसके अलावा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इसी में आ जाती है, क्योंकि सब कुछ रिलेटिव है। जैसे आप नहीं बता सकते कि अंधेरा क्या है अगर आपने प्रकाश नहीं देखा होगा। आपको समझ नहीं आएगा कि सुख क्या होता है अगर आपको दुख का पता नहीं होगा। इसका मतलब किसी भी चीज को समझना है तो उसके अपोजिट में कुछ होना चाहिए, यानी कि उससे हटकर कुछ, यानी कुछ परिवर्तित होना चाहिए। यानी परिवर्तन के नियम के वजह से ही समझ है। परिवर्तन के नियम के वजह से ही दुनिया में समझना पॉसिबल हुआ है। यहाँ तक कि एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट भी परिवर्तन को ही दर्शाता है। इसी से स्पेस यानी जगह की उत्पत्ति होती है। हर एक क्षण से दूसरा क्षण भी परिवर्तन है, यानी टाइम की भी उत्पत्ति इसी से है। और यही अट्रैक्शन को भी दर्शाता है, यानी ग्रेविटी को। क्योंकि अगर परिवर्तन ही एकमात्र नियम है तो ग्रेविटी की भी उत्पत्ति इसी नियम से ही हुई है। तो वेव्स, आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी, ड्युअलिटी का सिद्धांत और अपोजिट अट्रैक्शन का लॉ इत्यादि जो भी आप सोच सकते हैं, सभी चेंज यानी परिवर्तन के नियम से ही है। यहाँ तक कि स्क्रॉडिंगर्स कैट एक्सपेरिमेंट भी, जिसमें कैट, डेड और अलाइव दोनों एक साथ होती है, इसी पर आधारित है। क्योंकि जन्म और मृत्यु ये दोनों भी परिवर्तित होते रहते हैं और दोनों एक ही चीज है। इन सभी को भगवान कृष्ण ने गीता में सिर्फ एक शब्द से ही बता दिया था। और हाँ, जैसा कि कहा गया है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और आत्मा कभी नहीं मरती। तो यही तो साइंस में भी अलग अलग तरह से कहा गया है कि वेव्स कभी गायब नहीं होती। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, केवल कन्वर्ट होती है। धर्म हो या विज्ञान, सभी एक ही चीज कह रहे हैं, बस कहने के तरीके अलग अलग हैं। तो आपने देखा कैसे भगवान कृष्ण के बताए सिर्फ इस नियम से ही सारे फिजिक्स के लॉज बने हैं। पर यहां तक आपने जो जाना वो पूरी बात नहीं है। उसके लिए आपको हमारे दूसरे वीडियोस देखने होंगे। पर हम आपको एक हिंट दे देते हैं कि सब कुछ है, यानी एवरीथिंग इज एवरीथिंग।